आज हम जानेंगे एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति का ज्ञान पढ़ाया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। उनके जीवन की घटनाओं के बारे में जितना पढ़ लो उतना कम है, और साथ ही उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण किस्से बार बार सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है। उनके बारे में बात करते समय शायद कोई भी बोर नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ कि आप भी बोर नहीं होंगे और ये वीडियो पूरा देखेंगे। हो सकता है ये कुछ बातें आपने पहले ही भी आप जानते हों। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहाँ उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए, और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। ऐसे में उनको लगा कि स्वामी जी को शायद इंग्लिश नहीं आती है, तो उन लोगों में से ही एक व्यक्ति ने उनसे हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। स्वामी जी बोले, आई एम फाइन एंड थैंक यू। अब सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और हमने हिंदी में पूछा, आपने इंग्लिश में उत्तर दिया। इसका क्या कारण है महोदय? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता तो उसे किसी के सामने शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। चलो आप ही बताओ, क्या कोई ऐसा देश जानते हैं जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी और भाषा में होते हों, या फिर इंग्लिश में होते हों, या यहाँ तक कि जो विदेश मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वो अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं और स्पीच भी अपनी ही भाषा में देते हैं। फिर उनकी बात को हमारी भाषा में या तो इंग्लिश भाषा में अनुवाद करके समझाया जाता है, तब तो वे अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में बात करने की क्या ज़रूरत है। एक दूसरी घटना, एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? तो स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया और उनका मजाक उड़ाया, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी नहीं पहना है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके तरजीह करते हैं और हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं वरन चरित्र के विकास में है। स्वामी जी के जीवन की यही घटना बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितने उच्च विचार वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी जी के समीप आकर बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी बोले, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? क्या आप जानती हो कि मैं एक सन्यासी हूँ? फिर वो महिला बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ, और ये तब संभव हो सकता है जब आप मुझसे शादी करेंगे। फिर विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, एक उपाय है। औरत ने झट से कहा, क्या? विवेकानंद ने उत्तर दिया, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे ही जैसा बेटा मिल जाएगा। फिर वह औरत विवेकानंद जी के चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। दोस्तों, जाते जाते एक और घटना की ओर
और एक घटना और बताता हूँ। एक बार स्वामी जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना जी का। तब सभी नदियों के जल से अच्छा है। फिर पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं गंगा का जल सबसे अच्छा है, तो फिर जानते हो स्वामी जी का क्या उत्तर था? कौन कहता है गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और स्वामी जी के सामने निरत्तर हो गए। और साथियों, आपने सुना ही होगा, जब एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो में गए थे तो उन्होंने अपने भाषण को प्रारंभ करते ही प्यारे भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किया, जिससे पूरे मंच में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। तो हम समझ सकते हैं साथियों कि हमारे देश में ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारी संस्कृति को बढ़ाया है, हमें ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश, हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम इस देश में हमने जन्म लिया है जहां आखिर भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो दोस्तों, आज की इस स्वामी विवेकानंद की इंटरेस्टिंग वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।